SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. आज एवरीडे साइंस की हमारी सेकंड क्लास है और आज हम फूड साइंस के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, फूड साइंस में हम न्यूट्रिशन के बारे में आज पढ़ेंगे कि एक बैलेंस्ड जो डाइट होती है उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होने चाहिए, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है, तो इसमें हमारे पास 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारी खुराक में। तो तब हम अपनी खुराक को जाके कह सकते हैं कि ये एक मुतवाज़न ग़िज़ा है हमारी। तो वो 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उनके नाम नोट कर लें। सबसे पहले आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का होना ज़रूरी है, प्रोटीन का होना ज़रूरी है, फैट्स एंड ऑयल्स जिनको आप लिपिड्स कहते हैं, उनका होना ज़रूरी है, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए और फिर पानी का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से हम इनको ले सकते हैं, इनका सोर्स क्या है और अगर इनकी कमी हो तो उससे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, और ये हमें 3.9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम के हवाले से प्रोवाइड करते हैं। 3.9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। SACCARIDES, सैकेराइड्स। ठीक है, इसको सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो सैकेराइड जो है एक ग्रीक लफ्ज़ है, एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब जो सैकराम से निकला हुआ है, SAKKRON, जिसका मतलब शुगर होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हम हनी से हासिल कर सकते हैं, मिल्क से हमें मिल सकते हैं, शुगर से मिल सकते हैं, पोटैटो से मिल सकते हैं, राइस से मिल सकते हैं। इसके अलावा वीट, चपाती, ब्रेड वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेजर सोर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन को चीफ बिल्डर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि हमारे मसल के लिए ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो अच्छा, तो प्रोटीन जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि प्रोटीन किस से मिलकर बनती है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। उन मॉलिक्यूल्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि वो मिल के आपस में प्रोटीन बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का हमारे पास जो सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें शामिल, स्प्राउट्स हैं, इसमें मीट शामिल है, एग्स, चिकन। ठीक है, ये तमाम जो है इनसे हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स में हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स दोनों शामिल हैं। प्रोटीन में लिख लें, प्रोटीन हमें 4.1 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम के हवाले से प्रोवाइड करती है। 4.1 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, ये हम प्रोटीन से हासिल करते हैं। और दूसरा एक और प्रोटीन के हवाले से आप लिखें,
ये प्रोटीन हर शख्स को, हर इंसान को उसके बॉडी के वेट के लिहाज से चाहिए होती है। यानी कि जितना केजी वेट है उतने ग्राम उसको प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। एक बंदे का या बंदी का 40-45 किलो जो वजन है, तो उसको 45 किलो और उसको 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगी। ठीक है, तो ये उसके बॉडी के वेट के हिसाब से चाहिए होती है, पर ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो ये 4.1 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम हमें फ्राहम करती है। उसके बाद है फैट्स एंड ऑयल्स। ये तीसरा मेन इसका इंग्रेडिएंट है हमारे न्यूट्रिएंट्स में। तो ये जो फैट एंड ऑयल है, इसमें जो एनर्जी होती है इसकी वैल्यू जो है वो 2.25 टाइम्स ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों से। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स ये जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, 2.25 टाइम्स। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ओवरऑल ये 9.1 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं। 9.1 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम हम लिपिड्स से हासिल करते हैं, जो कि फैट्स एंड ऑयल्स हैं। ठीक है, जो फैट्स हैं वो हम एनिमल्स से हासिल करते हैं, और जो ऑयल्स हैं वो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। तो इसका जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास बटर है, घी, ऑयल, चीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे हम फैट्स एंड ऑयल्स लेते हैं। ठीक है, और देन है हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो जो मेजर विटामिन्स हैं उनकी तादाद 13 है, 13 विटामिन्स हैं। ठीक है, अभी तक जो नॉन विटामिन्स हैं वो 13 है, 13 है। तो विटामिन्स वाटर सोलुबल भी हो सकते हैं और फैट सोलुबल भी हो सकते हैं। इनमें जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं उनको बॉडी में स्टोर करना इजी होता है एज कम्पेयर टू वाटर सोलुबल। ठीक है, तो जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे लीवर में और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं बॉडी के, और एक लंबे अरसे तक जिसमें ये स्टे कर सकते हैं। तो इनको बारी बारी देख लेते हैं, इनका सोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो विटामिन ए है या बी है, सी है, डी है, इनके जो नाम है उनके हवाले से भी पेपर में वो बाज़ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं, RETINOL, रेटिनोल। ठीक है, तो इसका जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास कैरेट्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, एग्स हैं। ठीक है, इनसे हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। एग का योक जो मेनली इसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये हमारे विजन को बेहतर बनाता है, स्पेशली जो हमारा रात को जो हमें नजर आता है, नाइट विजन होता है, उसको बेहतर बनाता है। हमारी स्किन की हेल्थ के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है विटामिन ए की, उससे नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है। ठीक है, और स्किन के इश्यूज हो सकते हैं। आपने विटामिन ए का नाम याद रखना है, इसको रेटिनोल कहते हैं, RETINOL। और दूसरा पेपर में ये पूछा हुआ है कि इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो जाती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास विटामिन B1। ठीक है, ये वाटर सोलुबल विटामिन है, B1। B1 को थायामीन भी कहते हैं, विटामिन B1 इसको थायामीन भी कहते हैं, THIAMINE, थायामीन। ठीक है, तो
थायमीन जो है इसका सोर्स हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये जो हमारी फूड होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विटामिन B1 जो हमारी फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो इसकी कमी से बेरी होती है, बेरी नामी एक बीमारी है, ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है, इससे वो होती है। तो बेरी पूछ लेता है, उसने पेपर में पूछा हुआ है कि कौन से विटामिन की कमी से बेरी होती है। तो ये विटामिन B1 है, या थायामीन भी कह सकता है वो, ठीक है। तो आपने ये नाम याद रखना है। उसकी कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी नामी बीमारी हो जाती है। एक और किस्म का एक बीमारी है वर्निक, WERNICKE, वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम। वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम नामी ये बीमारी भी हो जाती है, KORSAKOFF सिंड्रोम, SYNDROME, ठीक है। तो ये जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है ये वर्निक कोर्साकोफ। तो मेजरली उसने पेपर में जो पूछा वो बेरी के हवाले से पूछा हुआ है, तो वो अपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2, इसका नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी भी इसको कहते हैं। इसका मेजर सोर्स हमारे पास दूध, अंडे, मीट और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। सोर्सेज आपको याद ना भी रहें तो कोई मसला नहीं है, आपने उसका नाम याद रखना है। और जो मेजर डिजीज उसकी डेफिशिएंसी से होती है वो याद रखनी है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन इसको कहते हैं विटामिन B2 को। तो एनर्जी की प्रोडक्शन, स्किन की हेल्थ के लिए और विजन की बेहतरी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो अक्सर हमने देखा है सर्दियों में, या अक्सर कई लोगों के होंठ जो है वो फट जाते हैं, ठीक है। तो वो विटामिन B2 की कमी से फटते हैं, ठीक है। या जो जुबान होती है उसके ऊपर सोजन हो जाती है, वो भी इसी कमी की वजह से होती है, B2 की कमी से, ठीक है। इसकी कमी से फोटोफोबिया भी हो जाता है। फोटोफोबिया होता है लाइट की सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह से ही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ विटामिन, विटामिन B3, इसको नियासिन भी कहते हैं। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं NIACIN, नियासिन, ठीक है। ये भी मीट, फिश, नट्स और मशरूम्स जो है ये इसका मेजर सोर्स है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं विटामिन B3 जो है, नियासिन, ठीक है। तो इसकी कमी से पेलेग्रा नामी एक बीमारी है वो हो जाती है, PELLAGRA, पेलेग्रा, ठीक है। तो पेलेग्रा बेसिकली ये 4Ds की एक बीमारी है, 4Ds इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें डर्माटिटिस होती है, डायरिया हो सकता है, डायमेंशिया होता है, इवेंचुअली उसके बाद डेथ हो जाती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। तो बेसिकली इसमें स्किन जो आपकी रफ सी हो जाती है, ठीक है। आपको पेट में दर्द होता है, पेन होता है, और इस तरह से मेमोरी लॉस का मसला भी हो सकता है इससे, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपर इलाज इसका ना करवाया जाए तो इवेंचुअली फिर इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामी बीमारी जो है वो होती है। उसमें जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये वाले होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ विटामिन, विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। तो पेंटोथेनिक जो है ये पेंटाथन नामी एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब होता है कि एवरीवेयर, यानी कि ये जो विटामिन है ये तकरीबन हर किस्म की ग़िज़ा में पाया जाता है, ठीक है। तो
जो भी आप खाएं इसमें विटामिन ये वाला B5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड मौजूद होता है। तो अक्सर हमने देखा ना, जब भूख लगती है तो सर दर्द हो जाता है, सर चकराने लगता है, ठीक है, थकावट सी सुस्ती सी रहती है, ठीक है। तो ये जो है इसके बेनिफिट्स जो है वो आपकी जो हार्मोन है उनकी ग्रोथ के लिए बेहतर है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से वही जो मैंने बताया, आपको हेडेक हो जाती है, आपको सुस्ती थकावट और आ, सर चक रहता है, तो इसकी डेफिशिएंसी ये मेजर आपकी एक जो खुराक, हर किस्म की खुराक है उसमें ये शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसको पेरिडोक्सिन भी कहते हैं, विटामिन B6 को पेरिडोक्सिन भी कहते हैं, PYRIDOXINE, पेरिडोक्सिन भी कहते हैं विटामिन B6 को। इसका मेजर सोर्स बनाना, फिश और पोटैटो है, मछली में, बनाना में और पोटैटो में ये पाया जाता है, ठीक है। आपके दिमाग की हेल्थ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी ये अहम किरदार अदा करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से आप एनीमिया नामी बीमारी हो जाती है, ठीक है। एनीमिया होती है कि आपको खून में जो हेमोग्लोबिन है उसकी जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। तो आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर कैरी नहीं करता पूरे जिस्म में, और पूरे आपके जिस्म में और टिश्यूज में ऑक्सीजन की प्रॉपर जो है वो उसको कैरी नहीं किया जाता। तो ये एनीमिया की ये होता है, इसमें हार्ट जो है उसकी बीट तेज हो जाती है। तो एनीमिया नामी बीमारी जो है वो विटामिन B6 यानी कि पेरिडोक्सिन की कमी से भी होती है, ठीक है, और ये कैल्शियम की कमी से भी ये हो सकती है, ठीक है। आयोड अगर हेमोग्लोबिन की बात है तो फिर आयोडीन की कमी से भी ये होगी, क्योंकि सॉरी आयोडीन नहीं, आयरन की कमी से। आयरन भी खून बनाने में हेमोग्लोबिन में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए उसको आगे जाके देखते हैं। तो इसका नाम आपने याद रखना है, विटामिन B6 पाइरोडोक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया नामी बीमारी होती है, ANEMIA, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया ही होती है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट विटामिन 7 है, विटामिन है B7 हमारे पास। इसको बायोटीन भी कहते हैं, BIOTIN, बायोटीन, ठीक है। इसका मेजर सोर्स जो है वो अंडे की जर्दी है, एग योक, बादाम है, ठीक है, और स्वीट पोटैटो जो है वो भी इसके मेजर सोर्स में शामिल है। तो ये आपके जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, और स्पेसिफिकली पेपर में उसने पूछा हुआ आपके नेल जो है उनकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी की वजह से आपके नेल जो है वो खराब होते हैं, तो वहाँ उसने विटामिन B7 ने बायोटीन कहा हुआ था, ठीक है। तो आपने इसका नाम याद रखना है, B7, इसको बायोटीन बोलते हैं, BIOTIN, ठीक है। तो ये आपकी नेल की हेल्थ के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो डेफिनेटली इसकी जब डेफिशिएंसी होगी तो बाल गिरेंगे, ठीक है, और नाखून खराब होंगे, स्किन जो है वो रफ हो जाएगी। तो नेक्स्ट है विटामिन B9। इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, FOLIC, फोलिक एसिड। फोलेट भी इसको कहते हैं, विटामिन B9 को फोलेट भी कहते हैं, फोलिक एसिड भी कहते हैं, FOLATE, फोलेट, ठीक है। तो ये पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जो जिनका जायका थोड़ा तुरश होता है उनमें ये पाया जाता है, फोलिक एसिड, ठीक है। तो आपके सेल की ग्रोथ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये, DNA के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और ख़वातीन को प्रेगनेंसी में ये बड़ा सपोर्ट करता है, ये जो फोलिक एसिड है। तो इसकी जो कमी है इससे डेफिनेटली फिर आपकी जो सेल है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो इंसान को वक्त से पहले इंसान बुरा नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्किन डैमेज हो जाती है इसकी कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसको कोबालामिन भी कहते हैं, B12 को, COBALAMIN, कोबालामिन, ठीक है। तो ये मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स से ये लिया जा सकता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाती है, विटामिन B12 की कमी से भी, ठीक है।
तो अच्छा, इसकी कमी से जो पेपर में पूछा वो मेमोरी लॉस के हवाले से पूछा, मेमोरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेमोरी प्रॉब्लम जो है वो भी हो जाती है इसकी कमी से, विटामिन B12 कोबालामिन की कमी से। नेक्स्ट 10 विटामिन जो है हमारे पास 10वें नंबर पे, वो है जी हमारे पास विटामिन बी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। ठीक है, ये भी वाटर सोलुबल विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो ये बार बार उसने पेपर में पूछा हुआ है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके मेजर सोर्स जो है हमारे पास तुरश फल जो है वो इसका मेजर सोर्स है, स्ट्रॉबेरी उसमें शामिल है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, आपकी जिल्द की हिफाजत करता है बैरूनी अवामल से। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से ये भी पूछा हुआ उसने पेपर में, स्कर्वी नामी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामी बीमारी हो जाती है, SCURVY। ठीक है, इसमें आपके दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, जॉइंट्स में पेन होती है। ठीक है, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। अगर कुछ जख्म हो तो वो जल्दी हील नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, CALCIFEROL, कैल्सीफेरोल भी इसको कहते हैं। इसका मेजर सोर्स आपको पता है सनलाइट है, उसने कई बार पेपर में पूछा हुआ है। फिश से भी ये हासिल किया जाता है, अंडे की जर्दी से भी हासिल किया जाता है, और मशरूम से भी हासिल किया जाता है। मशरूम के वाले से भी उसने पूछा हुआ है, एक तो उसने कहा था कि उसने खुद ही बता दिया था क्वेश्चन में कि ये सनलाइट से हासिल किया जाता है, इसके अलावा किससे हासिल किया जाता है, तो वहां उसमें मशरूम का ऑप्शन भी था। तो ये मशरूम से भी हासिल किया जाता है विटामिन सी जो है। ठीक है, और सॉरी विटामिन डी जो है, कैल्सिफोर। ठीक है जी, नेक्स्ट है ठीक है बिल्कुल, तो इसके बेनिफिट्स हमें ये होते हैं, ये कैल्शियम और फास्फेट को अब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो कैल्शियम और फास्फेट दोनों जो है, इनको आपकी जो हड्डियां हैं उनकी सेहत के लिए बड़ा अहम समझा जाता है। ठीक है, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेल्दी बोन्स भी कहा जाता है, कैल्शियम और फास्फेट को। तो ये उनको अब्जॉर्ब करने में मदद देता है। ठीक है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो इसकी कमी से रिकेट्स नामी बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। किड्स में ये रिकेट्स होती है, और अडल्ट में इसको कहते हैं जी ओस्टियोमालेशिया। ओस्टियोमालेशिया इसको कहते हैं, OSTEOMALACIA। ठीक है, तो बेसिकली ये हड्डियां कमजोर इससे हो जाती हैं, इन दोनों बीमारियों से, रिकेट से भी और ओस्टियोमालेशिया से भी। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को ये वीक कर देता है इसकी कमी। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई, इसको टोकोफेरोल भी कहते हैं, विटामिन सी ई को, और एंटी एजिंग एजेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, एंटी एजिंग एजेंट विटामिन ई को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है टोकोफेरोल, TOCOPHEROL। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये नट से मिलता है हमें, इसमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इस तरह के जो मूंगफली, इस तरह के जो नट्स हैं, वहां से इसको हासिल किया जा सकता है। वेजिटेबल ऑयल से हासिल किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसको एंटी एजिंग एजेंट इसलिए कहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां आ जाती हैं उनको ये खत्म करता है। ठीक है, आपके जिल्द को फ्रेश बनाता है ये, इसलिए इसको एंटी एजिंग एजेंट भी कहते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ये इस्तेमाल होता है विटामिन ई जो है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा अहम है, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है विटामिन ई। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे उससे मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, स्किन के इशू होते हैं, नर्वस सिस्टम जो है उसमें मसाइल पैदा होते हैं, और आपकी जो विजन है, ठीक है, नज़र की कमज़ोरी इससे हो जाती है इसकी कमी से। नेक्स्ट है हमारे पास 13वां जो विटामिन है, विटामिन के है। ठीक है, इसको फेलोक्विनन भी कहते हैं। ठीक है, फेलोक्विनन, PHYLLOQUINONE। ठीक है, विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है। ठीक है, स्प्राउट से मिल सकता है, फिश से। तो ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है, और दिल के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, हार्ट प्रोटेक्शन के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है विटामिन के जो है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है,
और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन के की कमी से। तो ये कुछ विटामिन्स थे जो हमारे खुराक का हिस्सा होना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ हमारे पास हैं मिनरल्स, ठीक है? तो वो कौन से मिनरल्स हैं जो इंसान की खुराक का हिस्सा होने चाहिए? इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम जो है वो बड़ा ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए, हड्डियों की मजबूत बनाता है ये। तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से भी, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है जी आयरन। आयरन आपको पता है हेमोग्लोबिन बनाता है, खून में रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया नामी बीमारी हो जाती है, आयरन की कमी से। आयोडीन जो है, इसकी कमी से आपके जिस्म में गोइटोर नामी बीमारी हो जाती है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, उसका साइज़ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको गोइटोर बोलते हैं, GOITER, गोइटोर। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, जो सॉल्ट NaCl हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसको एक ख़ास मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे ब्लड प्रेशर जो है उसकी बीमारियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है फ्लोराइड, तो फ्लोराइड के हवाले से भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके टीथ जो है, आपके दाँत हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है फ्लोराइड, ठीक है? तो ये कुछ मेजर हमारे पास मिनरल्स थे, जो हमने इसमें देखे हैं। इसमें अब थोड़े से इसमें कुछ फैक्ट्स हैं और वो भी आप नोट कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों जो हैं वो 4 कैलोरीज़ पर ग्राम जो है, ये हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट जो है वो 9 कैलोरीज़ पर ग्राम के हवाले से हमें एनर्जी फराहम करता है, ठीक है? ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो। तो जो एवोकाडो है, जिसको नाशपाती भी कहते हैं, इसमें पोटाशियम एक बनाना से डबल मकदार में होता है, ठीक है? पोटाशियम जो है वो एवोकाडो से भी आपको मिल सकता है। तो जो अंडे हैं, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोटीन हमें अंडे से मिल सकता है। अंडे की जर्दी अगर निकाल दी जाए तो जो उसकी सफ़ेदी होती है वो प्रोटीन ही होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये अहम पॉइंट है, मशरूम इज़ द ओनली नॉन एनिमल नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है? तो ये इसने पेपर में पूछा हुआ है। सनलाइट के अलावा हमें जो है विटामिन डी कहाँ से हासिल होता है? तो मशरूम से हासिल होता है। ओके, तो अच्छा, 1 सर्विंग ऑफ स्टैंडर्ड कोलास जो हम पेप्सी और कोक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें 130 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? तो चाय या कॉफ़ी में बिल्कुल कोई कैलोरी नहीं होती जब तक हम उसमें चीनी या दूध ऐड नहीं करते। कैलोरी फ्री होती है चाय जो होती है या कॉफ़ी होती है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिशन के हवाले से पॉइंट्स थे। तो आज मैंने प्लान किया हुआ था, साथ कुछ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल पे भी, और कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनके हवाले से भी कुछ पॉइंट्स थे, वो मैं लिखवा देता। चलिए कोशिश करते हैं अगर हमारा इसमें ये थोड़ा जल्दी हो जाए तो। ओके। कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स हैं, उनके हवाले से पेपर में क्वेश्चंस आते होते हैं, आप जल्दी-जल्दी इनको भी नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले है जी आइज़ैक न्यूटन, ठीक है? इंग्लिश साइंटिस्ट हैं ये आइज़ैक न्यूटन। तो इन्होंने लॉज़ ऑफ मोशंस दिए। आपको पता है न्यूटन के 3 मोशन के लॉज़ हैं, बड़े अहम हैं, हमने तकरीबन तमाम क्लासों में इनको पढ़ा हुआ है। और दूसरा इन्होंने थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, ये इन्होंने थ्योरी पेश की थी, ठीक है? तो इनके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी की इन्होंने पेश की, तो ये आइज़ैक न्यूटन थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इनकी एक बुक है, उसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन पूछा होता है उन्होंने, ठीक है? तो इनकी बुक का नाम है जी प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ठीक है? प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, PRINCIPIA, MATHEMATICA। तो 1687 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है? तो इसमें उन्होंने लॉज़ ऑफ मोशन और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटी का लॉ है उन्होंने इसमें पेश किया था। एक बुक उन्होंने ऑप्टिक्स के नाम से लिखी थी, OPTICS, ऑप्टिक्स, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने लाइट और कलर के ऊपर। तो ये जो प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया है, इसके हवाले से पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किसने ऑथर की हुई है? तो ये आइज़ैक न्यूटन ने ऑथर की हुई है, ठीक है? नेक्स्ट है जी अल्बर्ट आइंस्टाइन।
ठीक है। तो आइंस्टाइन के हवाले से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पैदा हुए, तो ये जर्मन में पैदा हुए थे। ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, ये भी पेपर में पूछा हुआ है 1905 में, कि वक्त और जगह एक जैसे नहीं है, वो जिस्म की रफ्तार से बदल सकते हैं। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की थ्योरी उन्होंने पेश की कि एनर्जी और मैटर एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ रूप हैं। ठीक है। तो फिर उन्होंने 1905 में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से थ्योरी पेश की। ठीक है। तो इनको इस थ्योरी, जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी है, इसकी बुनियाद पे 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज कब मिला? 1921 में। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इन्होंने थ्योरी पेश की थी, उसके ऊपर इनको ये मिला था। तो नेक्स्ट है हमारे अच्छा, इन्होंने कोई एक दो बुक भी लिखी है, लेकिन इसके हवाले से कभी क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। आइडियाज एंड ओपिनियंस के नाम से 1954 में इन्होंने किताब लिखी थी। और रिलेटिविटी द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी, ये भी इनकी किताब लिखी हुई है, लेकिन इनकी बुक्स के हवाले से कभी उन्होंने पूछा नहीं है पेपर में। तो नेक्स्ट है स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, उनके नाम से आप वाकिफ होंगे, जो रिसेंटली ये 2018 में उनकी वफात हुई। तो इंग्लिश साइंटिस्ट है ये भी। तो जब इनकी वफात हुई, तो ये कहाँ उस वक्त कहाँ सर्व कर रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये सर्व कर रहे थे। तो इन्होंने ब्लैक होल रेडिएशन का कंसेप्ट दिया, जिसको हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, कि ब्लैक होल्स जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं एंड कैन इवेंचुअली इवेपोरेट ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इनकी बुक्स के हवाले से मेजरली पूछा जाता है पेपर में स्टीफन हॉकिंग की। तो इनकी बुक्स है जी, ए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 1988 में लिखी। द यूनिवर्स इन अ नटशेल, ये किताब इन्होंने लिखी है। ब्लैक होल्स एंड द बेबी यूनिवर्स के नाम से एक किताब लिखी है। द ग्रैंड डिजाइन के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिग क्वेश्चन, ये वाला कि डू वी नीड गॉड टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स। तो ये ग्रैंड डिजाइन में इसने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो ये इसकी कुछ मेजर किताबें हैं स्टीफन हॉकिंग की। उसके बाद गैलीलियो गैलीली हैं। ठीक है। ये एक मेजर एस्ट्रोनॉमर थे, और पिसा इटली के रहने वाले थे ये। ठीक है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि मिल्की वे जो है वो स्टार्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और जुपिटर के गिर्द जो चार स्टार जो चार मून उसके रिवॉल्व करते हैं, उनके बारे में इसने बताया था, जिनको गैलीलियन मून्स कहते हैं। तो इसने जो कोपरनिकस ने वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश की थी, इसने उसको सपोर्ट किया था, जिसके मुताबिक ज़मीन जो है वो सेंटर पॉइंट नहीं है। जैसे कि पहले तो ये कंसिडर किया जाता था कि ज़मीन एक सेंटर पॉइंट है, सूरज और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसने आगे कहा था ऐसा नहीं है, सूरज जो है वो स्टैटिक है अपनी जगह पे, बाकी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकी एक बुक है गैलीलियो गैलीली की, साइडेरियस नंसियस के नाम से, साइडेरियस नंसियस के नाम से एक किताब है। SIDEREUS NUNCIUS के नाम से ये किताब है, साइडेरियस नंसियस। तो ये पहली साइंटिफिक किताब है जिसमें टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात की गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी निकोलस कोपरनिकस। ठीक है। तो ये पोलैंड के एक साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। तो इन्होंने अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स मॉडल जो था, जो हम अभी डिस्कस किया है, इसको आके इन्होंने ब्रेक किया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश की। तो इसको बाद में फिर आप गैलीलियो भी आके इनको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इनकी एक बुक है ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर्स। ठीक है। ये इसके इसमें उन्होंने ये सारी तमाम बातें बयान की हुई हैं। नेक्स्ट है जॉनिस केपलर, JOHANNES, जॉनिस, KEPLER, केपलर। ये एक जर्मन के एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर होता है जो आसमान जो होती है का नॉलेज जो रखता है, एस्ट्रोनॉमी का जो नॉलेज रखता है। ठीक है। खला का जो नॉलेज रखता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन ये किसने पेश किया? लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो मोशन है, उनके हवाले से इस लॉज बनाए हुए थे, तो लॉज पेश किए थे। तो ये जॉन केपलर था जिसने ये लॉज पेश किए थे। एस्ट्रोनोमिया नोवा, अ न्यू एस्ट्रोनॉमी के नाम से एक किताब इन्होंने तहरीर की हुई है। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन है, इंग्लिश साइंटिस्ट है ये। इनको फादर ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इनके हवाले से पेपर में इनकी बुक्स के हवाले से पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने पेश की।
तो इनकी बुक है जी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में इन्होंने तहरीर की। द डिसेंट ऑफ मैन, इसके वाले से भी पूछा हुआ है, ये भी इन्होंने पेश की। ठीक है, ये भी बुक इन्होंने तहरीर की। इसके अलावा द वॉयज ऑफ द बीगल के नाम से एक बुक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है जी मैरी क्यूरी, MARIECURIE, ये एक खतून है, पोलैंड की साइंटिस्ट है रही हैं ये। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दरियाफ्त किए, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्होंने दरियाफ्त किए, पोलोनियम और रेडियम के नाम से। और रेडियो एक्टिविटी की जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, वो इन्होंने कोइन की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर इनका बड़ा काम है। कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर इन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो ये पहली खतून है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1903 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला, फिर 1911 में इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी लॉइस पास्चर, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, पास्चराइजेशन के ऊपर काम किया कि एक लिक्विड्स को हीट करके इसके अंदर जो जरासीम इनको खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा इन्होंने एक बुक तहरीर की कोलरा एंड एंथ्रॉक्स स्टडीज के हवाले से। ठीक है, उसके बाद है जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक नर्स थी, तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी इनको कहा जाता है। फ्लोरेंस इटली की रहने वाली थी। ठीक है, तो क्रीमियन वार जो 1850s में जो क्रीमियन वार लड़ी गई थी, उसमें इन्होंने ये जो नर्सेस थे उनको ट्रेन किया था। ठीक है, तो ये कुछ मेजर साइंटिस्ट्स हैं हमारे पास। तो कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, हम उनको इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो एक छोटा सा आपका क्विज हो जाए जी। बच्चों के ये माइक्स अनम्यूट कीजिएगा। Stop recording. Check box checked. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे राब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।